हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्या हम जो यूजर स्टेट से एक वेरिएबल जो बनाते हैं, क्या हम उस वेरिएबल को बिना चेंज बाय सेट बाय की मदद से क्या हम बदल सकते हैं। ओके, देखते हैं, ट्राई करते हैं। ओके, जस्ट लाइक हमारे पास चेंज बाय है, उसको हम सेट बाय कर देते हैं। ठीक है, ऑलवेज सेट बाय, करेक्ट। और सेट बाय हम यहाँ भी चेंज कर देते हैं, सेट बाय, करेक्ट। ओके, फाइन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेट बाय की मदद से हम बाय का वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जो स्टेट बाय है ना उसको बदल रहे हैं। मगर हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, सेट बाय की मदद से हम नहीं बदलेंगे, हम केवल लिखना चाहेंगे बाय, सॉरी, बाय इक्वल टू बाय प्लस वन। क्या बिना सेट बाय का यूज किए बिना क्या हम बाय का वैल्यू बदल सकते हैं? हेयर आई एम नॉट यूजिंग सेट बाय ना, समझ रहे हो ना। अभी से हम डिलीट करते हैं फिलहाल। ओके, कैन यू ऑब्जर्व दिस, कि यहाँ पर क्या लिखा हो, पहले कंसोल है प्रीवियस वैल्यू ऑफ बाई। ओके, बाई का प्रीवियस वैल्यू एंड आफ्टर चेंजिंग ऑफ बाई। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेट बाय का मदद नहीं ले रहे हैं, हम केवल सिंपल एक जावास्क्रिप्ट की मदद से इस स्टेट को बदलने की कोशिश करें, जो स्टेट यूजर स्टेट के द्वारा बनाएगा, जो वेरिएबल है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि विदाउट यूजिंग ऑफ सेट बाय की मदद के बिना ही हम इसका वैल्यू बदल देंगे? क्या पॉसिबल है? लेट अस सी। ओके, तो हम इसको हार्ड कोड करते हैं। ओके, हार्ड रिफ्रेश इट। ओके, एक बार रेंडर हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो बटन को जैसे क्लिक करेंगे ना, तो बाय का वैल्यू बदल जाएगा। ठीक, यस, क्लिक बटन, बाय इज क्लिक, प्रीवियस वैल्यू बाय इज वन एंड आफ्टर चेंजिंग इज टू, ये टू हो गया। मगर प्रॉब्लम क्या है कि ये यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि रिएक्ट को नहीं पता चल रहा है ना कि ये चेंज हुआ। समझ पा रहे होगे इस बात को? तो ये बेसिक मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी स्टेट को बदलना चाहे जावास्क्रिप्ट की मदद से या सिंपल एक स्टेटमेंट की मदद से, तो हम बदल सकते हैं। मगर वो सही तरीका नहीं है करने का। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिएक्ट को पता ही नहीं चलेगा ना कि स्टेट में चेंज हुआ है। ठीक है ना? तो हमेशा जब भी हम वैल्यू बाय में बदलेंगे ना, तो हम सेट बाय या सेट जो फंक्शन यहाँ पर बनाएंगे, उसी फंक्शन का मदद से हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, कुछ अलग तरीका से अगर वैल्यू चेंज करेंगे ना, तो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आपको मिलेगा। तो आप हमेशा जो भी एक स्टेट बनाएंगे, जो भी वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल को चेंज हम उसके फंक्शन के ही, उसके रिस्पेक्टिव फंक्शन के अनुसार यूज करके ही बदल देंगे। ठीक है, जैसे बाई स्टेट वेरिएबल, उसका रिस्पेक्टिव फंक्शन क्या है, सेट बाई। नेम एक वेरिएबल है, यूज स्टेट है, उसका रिस्पेक्टिव क्या है, फंक्शन सेट नेम, उसी का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उसका वैल्यू बदल सकते हैं। अगर हम इस तरह से बदलना चाहोगे तो कर सकते हो, मगर कोई यूआई में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। यूजर स्टेट स्क्रीन में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ पा रहे होगे, बाय में तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, मगर वहाँ कोई रिफ्लेक्ट नहीं होगा स्क्रीन में। तो इस तरह से बिहेव करती है। तो थोड़ा सा सेट बाय और सेट एक्ट नेम को भी थोड़ा समझेंगे। सेट बाय क्या है? सेट बाय कुछ नहीं, एक सिंपल फंक्शन है। सेट बाय एक सिंपल फंक्शन, जस्ट लाइक हम हमारे पास जावास्क्रिप्ट में सिंपल फंक्शन कैसे पढ़ते थे। एक सिंपल फंक्शन था, इसका इस फंक्शन का नाम लिखते हैं जस्ट लाइक प्रिंट नंबर, जस्ट लाइक ओके, प्रिंट नंबर। और इसमें एक नंबर ले लेते हैं एक्स, और हम यहाँ पर कंसोल कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। क्या कंसोल कर रहे हैं, प्रिंट ए नंबर। जो नंबर हमारे पास दिया रहेगा, उस नंबर को हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। ओके, करेक्ट। ओके, फाइन, प्रिंट ए नंबर दैट इज ओके। अब हम ये सिंपल समझो कि ये प्रिंट नंबर क्या है, क्या क्या है ये प्रिंट नंबर, एक फंक्शन ही तो है। और उस फंक्शन में एक पैरामीटर हो ले रहा है, दैट इज एक्स, एक नंबर ले रहा है। तो अब मुझे बताओ, इस फंक्शन को कॉल किस तरह से करोगे आप? इस फंक्शन को कॉल जस्ट सिंपल नाम लिखेंगे प्रिंट नंबर, और एक स्मॉल पैरेंथेसिस देंगे, और यहाँ पर एक नंबर पास करेंगे, जस्ट लाइक 4 पास किए या 45 पास कर, कुछ भी एक नंबर पास करेंगे। जो नंबर पास करेंगे वही नंबर यहाँ प्रिंट हो जाएगा। दैट इज, यही है ना, इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं ना हम जावास्क्रिप्ट में, सिंपल। वही तो यहाँ पर वहाँ यहाँ पर भी तो करेंगे। अगर हमको नाम सेट चेंज करना है बाय का वैल्यू, तो हम सेट बाय एक फंक्शन है जो यूज स्टेट के द्वारा बना ले, सेट बाय। और इस फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू आप देंगे ना, जो भी वैल्यू आप देंगे इस फंक्शन के अंदर, जस्ट लाइक हम दे रहे हैं 45, तो वहां पर 45 हो जाएगा चेंज, करेक्ट। सेट बाय 45 मतलब हम एक सेट बाय एक फंक्शन है,
उसमें 45 एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, करेक्ट। तो वो मानी बाय का वैल्यू क्या करेगा, 45 कर देगा ऑलवेज। तो इसको रिफ्रेश करके एक यूआई में देखते हैं। जैसे इसको रिफ्रेश किए, ओके। अब देखो बाय का वैल्यू 1 है अभी, नहीं। प्रिंट प्रिंट ए नंबर 45, दैट वो फंक्शन कॉल हुआ, वो दैट ये फंक्शन कॉल हुआ प्रिंट ए नंबर, और ये कंसोल कर दिया प्रिंट ए नंबर 45, राइट। ओके, एक रेंडर हुआ। फिर अब हम जैसे क्लिक किए इसको, बटन बाइज क्लिक, प्रीवियस वैल्यू हुआ ना, अब प्रिंट ए नंबर 45 हो गया। फिर से हुआ, क्या हुआ, रेंडर हो गया। अब वो बाय का वैल्यू क्या हो गया, देखो यहाँ पर बाय का वैल्यू चेंज होगा ना 45। तो जो भी हम नंबर यहाँ पास करेंगे ना, वही नंबर वहाँ क्या करेगा, सेट कर देगा, करेक्ट। समझ पा रहे होगे। तो कुछ नहीं है, सेट बाय, नेम बाय, जो भी है यहाँ पर फंक्शन होगा, वो एक सिंपल फंक्शन है, और उस फंक्शन में केवल एक आर्गुमेंट आपको पास करना है, ठीक है। और वही आर्गुमेंट वो क्या करेगा, सेव कर देगा, यानी चेंज कर देगा। समझ पा रहे हो, सेट यानी वो जो भी नंबर आप पास करेंगे, जो भी वैल्यू पास कर रहे होंगे, वही उस वैल्यू को उस स्टेट में सेट कर देगा, दैट इज। समझ पा रहे हो, सेट बाय कुछ नहीं है, एक फंक्शन ही है सिंपल, और उसमें एक आर्गुमेंट केवल पास करनी होती है, जस्ट लाइक 45 पास कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या करते थे हम लोग, बाय प्लस 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि बाय का जो अभी वैल्यू, करेंट वैल्यू, वो लो और उसमें एक जोड़ के सेट बाय फंक्शन को दे दो। कहने का मतलब ये हुआ, बाय का भी जो भी करंट वैल्यू है, मान लो बाय का भी 1 वैल्यू है, ठीक है। तो बाय का वैल्यू अभी ये क्या है, 1 है, और उस 1 में क्या करो, एक जोड़ दो और इस सेट बाय फंक्शन को दे दो एज ए आर्गुमेंट। तो क्या दिए, इसका मतलब हम 2 दिए, तो वो y का वैल्यू क्या कर देगा, 2 सेट कर देगा, सिंपल। ओके। तो इस तरह से यहाँ पर है, केवल एक आर्गुमेंट पास करते हैं बस, ठीक है। ओके। तो आई होप समझ में आ रहा होगा, सेट बाय एक फंक्शन है। अब इसके अंदर हम एरो फंक्शन भी कभी कभी यूज करते हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि एरो फंक्शन किस तरह से यूज होता है यहाँ पर। ओके। यहाँ पर केवल एक समझना है, जिस लाइक प्रिंट नंबर एक फंक्शन है ना, बस उसी तरह से एक सेट बाय और सेट नेम भी एक फंक्शन है, जिसमें एक आर्गुमेंट पास करना होगा, बस एक आर्गुमेंट, जो आर्गुमेंट आप पास करोगे वही वैल्यू वो सेट हो जाएगा। फाइन, understood this point? I hope you understood this point. Okay, thank you for